हेलो दोस्तों, आज हम लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पहले मैं आपको लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। इसमें क्या है कि लॉजिकल ऑपरेटर जो वो रिलेशनल ऑपरेटर की तरह ही होता है। इसमें भी हम लोग कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा डिफिनेशन बताने के वजह मैं प्रैक्टिकल पार्ट में आता हूँ, क्योंकि ये वीडियो जो बेस्ड है वो प्रैक्टिकल में है। थ्योरी आप लोग पढ़ सकते हो, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोग फाइंड कर सकते हो लिंक। ठीक है, जहाँ से आप लोग इसका जो थ्योरी है लॉजिकल ऑपरेटर एक्चुअली में क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, उसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो तीन तरह का यहाँ दिखाया गया है। इसको एम्परसेंड एंड एम्परसेंड इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल एंड। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ दिख रहा है, यहाँ रिजल्ट भी आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इसी तरह ये है सेकेंड वाला जो है, यह है हमारा लॉजिकल और। ठीक है, इस तरह इसको बोलते हैं लॉजिकल नॉट। ठीक है, तो पहले हम लोग लॉजिकल एंड के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम लॉजिकल और लॉजिकल नॉट के बारे में वन बाय वन इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल एंड के बारे में अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका जो प्रैक्टिकल पार्ट है वो करने से पहले मैं आप लोगों को एक और टेबल दिखाना चाहता हूँ, जिसे कहा जाता है ट्रूथ टेबल ऑफ लॉजिकल एंड। ठीक है, ये लॉजिकल एंड है, एम्परसेंड एम्परसेंड दोनों क्या है, जब भी ये दोनों साथ में हो तो इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल एंड बोलते हैं। और इसका यह क्या है, ट्रूथ टेबल है। ये ऑपरेंड 1, ये ऑपरेंड 2 और ये रिजल्ट है हमारा। ठीक है, अगर ऑपरेंड 1 ट्रू है, ऑपरेंड 2 भी ट्रू है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। लेकिन जब ऑपरेंड 1 ट्रू हो और ऑपरेंड 2 फॉल्स हो तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। उसी तरह ये नीचे भी है, फॉल्स ट्रू, फॉल्स रिजल्ट, फॉल्स 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 रिजल्ट। ये एक्चुअली में क्या है और इसका कहाँ इस्तेमाल होगा, किस तरह से इसको हम लोग समझेंगे, ये हम लोग अभी जब कोडिंग करेंगे तो उसमें हमारा ये सारी चीज़ें हमारी क्या होंगी, क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, सिर्फ आप लोग इतना याद रखिए कि इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड, और हम लोग इसको भी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकी ये मैं आपको प्रैक्टिकल के द्वारा समझाता जाऊँगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग कोड्स पर आते हैं। कोड्स मैंने यहाँ लिखा हुआ है लॉजिकल ऑपरेटर्स, ये कमेंट है, आप लोग जानते हैं, इतना मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग मेन कोड पर आते हैं। देखिए ये इंट मीन्स डाटा टाइप इंटीजर मैंने यूज़ किया है। ये वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी ई और एफ और रिजल्ट। ये 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स हैं मेरे। ठीक है, 7 वेरिएबल्स को मैंने यहाँ माना है। ये प्रिंट एफ फंक्शन है, आप लोग जानते हैं प्रिंट एफ फंक्शन क्या होता है, प्रिंट होता है स्क्रीन पर। ये सिंपल सा प्रिंट एफ फंक्शन है जिससे कि मेरा ये जो नोट है वह स्क्रीन पर प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद ये स्कैन एफ फंक्शन है, इसे क्या होगा, डाटा स्टोर होगा। ठीक है, मैंने यहाँ %d %d चार बार %d लिखा है, क्योंकि मुझे ए बी सी डी इन चारों का वैल्यू क्या करना है, स्टोर करना। ठीक है, और %d का इस्तेमाल क्यों किया गया, क्योंकि मैंने डाटा टाइप इंटीजर यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद यहाँ एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा गया है कि ई जो वेरिएबल ई है इसका वैल्यू क्या है, ए लेस देन बी। ठीक है, उसी तरह एफ का क्या है, सी ग्रेटर देन डी। ठीक है, इसके बाद रिजल्ट हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट ये हमारा मेन पार्ट हो गया इस कोड का। ठीक है, जो लॉजिकल एंड है, यहाँ लोग देख रहे हैं एम्परसेंड एम्परसेंड 2 बार लिखा गया है, इसका क्या है, ये लॉजिकल एंड है। तो ये रिजल्ट इक्वल्स टू हमारा क्या होगा, ई और एफ को कंपेयर करेगा, ई और एफ को कंपेयर करके हमें बताएगा। ठीक है, एक याद रखिए लॉजिकल एंड का मीन्स होता है कि दोनों को कंपेयर करके ये हमें बताने वाला कि क्या होगा। ठीक है, और ये ऐसा लास्ट लाइन में जो ये क्या है, प्रिंट एफ फंक्शन है जो कि रिजल्ट प्रिंट करेगा रिजल्ट में जो भी वैल्यू असाइन होगा उसको। ठीक है, चलिए हम लोग इसको रन करते हैं और समझते हैं कि क्या है यह कोड। ठीक है, तो बिल्ड एंड रन में क्लिक करना है इसको, इस कोड को रन करने के लिए। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये कंपाइलर है, इसलिए मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से समझ में आए। फिर इसको यहाँ रखता हूँ मैं। ठीक है,
चलिए इसको यहाँ रखते हैं, ठीक है। तो अभी ये ठीक से आप लोग को दिखाई देगा पूरा पार्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, अभी हम लोग नंबर इंटर करेंगे, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ दिखाया गया है 5 2, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे ही मान लेते हैं। तो 5 यानी कि ए, ये क्या हो गया 2 यानी कि बी, सॉरी ये 5 2, उसके बाद हम लोग आते हैं अभी सी में। सी का वैल्यू मैं असाइन करने वाला है, बस देख लेते हैं सी का क्या वैल्यू लिखा गया है, 5 और 3, ठीक है। 5 सी और डी हो जाएगा हमारा 3, ठीक है। अभी यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ए जो कि 5 है हमारा और बी जो कि 2 है, तो यहाँ क्या है, यहाँ ए लेस देन बी, 5 इज लेस देन 2। क्या यह सही है? क्या हम लोग कह सकते हैं कि 5 लेस देन 2? क्या हम लोग कह सकते हैं 5, ए का मान 5 है इसलिए 5 लेस देन 2 यानी कि बी? नहीं, ये गलत है क्योंकि 5 क्या है, 2 से बड़ा है, ठीक है। तो अभी हम लोग इस ट्रूथ टेबल पर आते हैं, तो किस चीज़ को फॉलो कर रहा है फिलहाल, अभी ये दोनों में से कोई एक होगा क्योंकि 5 लेस देन 2 नहीं होता है, गलत है यानी कि फॉल्स है, ठीक है। तो ये दोनों में से कोई भी ट्रूथ टेबल क्या फॉलो करेगा, ठीक है। चलिए आगे आगे हम लोग कोड में आते हैं। आगे क्या है, ये 5 है यानी कि सी, ठीक है। सी ग्रेटर देन डी 3, 5 इज ग्रेटर देन डी, 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है। तो ये क्या सही है, हाँ 5 3 से बड़ा होता है। तो हम पहला वाला हमारा फॉल्स था और अभी जो हम देख रहे हैं वो ट्रू है, यानी कि फॉल्स है और ट्रू है। दो पहला ऑपरेंड्स का वैल्यू हमारा क्या है फॉल्स और दूसरे ऑपरेंड का वैल्यू हमारा है ट्रू। इसका रिजल्ट क्या होना चाहिए फॉल्स। और आप लोग याद रखिएगा कि इसका जो लॉजिकल जो रिजल्ट आएगा वह 0 या 1 में आएगा। यहाँ लिखा हुआ 1 आया तो ट्रू और 0 आया तो फॉल्स, ठीक है। तो मैंने अभी ट्रूथ टेबल के माध्यम से आप लोग को समझाया कि इसका रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स आएगा। तो चलिए हम लोग इस कोड को रन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। अभी हम लोग इंटर प्रेस करने वाले हैं, इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। इसका रिजल्ट देखिए, इसका रिजल्ट क्या आ गया 0, इसीलिए हम लोग ट्रूथ टेबल को हम लोग को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अभी फिर से मैं इसको मैंने रन किया है। अभी फिर से मैं आप लोग को एक और एग्जांपल दिखाने वाला हूँ जिसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये ट्रू ट्रू और इसका रिजल्ट क्या आएगा ट्रू, इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ टाइप करने वाला हूँ 2 इज लेस देन 5, ठीक है। ये ट्रू है, 2 क्या है 5 कम, और 5 इज ग्रेटर देन 3, ये दोनों कथन क्या है सही है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए 1 क्योंकि ट्रू है। ट्रू ऑपरेंड 1 ट्रू, ऑपरेंड 2 ट्रू, इस रिजल्ट क्या होगा ट्रू यानी कि 1, ये रिजल्ट क्या आ गया 1, ठीक है। तो इस तरह से आप लॉजिकल एंड का यूज़ कर सकते हैं। इसका और भी यूज़ है, जिसके हम लोग सबसे टिपिकल जब ये कोड्स करेंगे तो उसमें ये मैं आपको बताऊंगा कि इसका हम लोग और कहाँ कहाँ किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इम्प्रूवमेंट आपके क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है कि आप इस चीज़ का कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिंपल सा एग्जांपल है कि हाँ इसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। ओके देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।